दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और आज लग रहा है चंद्रग्रहण। जी हां दोस्तों, ये भारत में दिखाई देगा और इसका सूतककाल 12:57 से शुरू हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी और इस चंद्रग्रहण में कई उथल पुथल नजर आएगा। साथ ही 12 राशियों पर इसका असर भी पड़ेगा, खासकर कुंभ राशि पर इसका असर होगा क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी, नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल आज न करें, साथ ही भोजन न बनाएं। सूतक काल से लेकर ग्रहण तक भोजन नहीं बनेगा, न इस दौरान भोजन करना है। ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, सिलाई वगैरह गर्भवती महिला ना करे। चंद्र ग्रहण की किरणें जो है वो गर्भवती महिला पे ना पड़े। कोई भी नुकीली चीजों का आज इस्तेमाल मत करिएगा, सिलाई वगैरह ना करने लगिएगा। ग्रहण का असर भारत पे रहेगा, सूतक काल भी होगा और सारे मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के मुख्य समाचार जानते हैं। बात करें सबसे पहले राशन योजना का, तो यूपी में सितंबर का राशन की डेट आ चुकी है। नोट कर लीजिए तारीख और ये लोग भूल जाएं गेहूं चावल क्योंकि इनको अब नहीं मिलेगा। 3 महीने का एडवांस राशन मिलने के बाद अब सितंबर महीने का राशन मिलने की तारीख आ गई है। यूपी में राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों को सितंबर के राशन के साथ 3 महीने की चीनी भी इस बार दी जाएगी। राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दोपहर में 12 से 2 राशन नहीं बटेगा। यूपी में हजारों लोगों का या यूं कहे कि लाखों लोगों को राशन लेने में अड़चन आएगी। एक लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके आदेश गुरुवार को खाद्य आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन दिया जाएगा। 14 किलो गेहूं होगा, 21 किलो चावल होगा। जी हाँ, इस बार गेहूं के कोटे को नहीं बढ़ाया गया, हालांकि अक्टूबर से बढ़ा दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल होगा। जुलाई अगस्त सितंबर महीने की चीनी भी इस महीने में दे दी जाएगी। ई-केवाईसी नहीं जिसने कराया के ऊपर गाज गिरी है और उनको 3 महीने का राशन नहीं मिलेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर का राशन उनको नहीं दिया जाएगा। राज्य में करीब ऐसे लाखों लोग हैं, कई जिलों के ऐसे लोग हैं जिन्होंने राशन में ई-केवाईसी नहीं कराई, वो राशन अब नहीं पाएंगे। टाटा की गाड़ियां 1,55,000 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी दरों में बदलाव का असर है, 22 सितंबर से लागू हो जाएगा कीमत। टाटा मोटर्स ने अपने गाड़ियों की कीमत घटाने का ऐलान कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर से टाटा की गाड़ियां 65,000 रुपए से लेकर 1,55,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। कंपनी ने फैसला जीएसटी दरों में बदलाव की मंजूरी के बाद लिया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18 कर दिया है। नेक्सॉन की सबसे ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक की कीमत घटेगी। बाकी कौन कौन सा मॉडल है, कितनी कीमत घटी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, जीएसटी कटौती से बाजार में उत्साह है। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू हफ्ते भर में 2 लाख करोड़ बढ़ गई है। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रहा है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया LIC के शेयर में इस हफ्ते खरीदारी रही है। दोस्तों, योगी बोले मंत्री जी टाइम पर आ गए, ये बड़ी बात है। बसों की टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी। 400 रोडवेज को हरी झंडी योगी सरकार ने दिखाई है। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर की चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए सुबह 11 बजे के समय रखा था, लेकिन मेरा मानना है कि मंत्री जी 12 बजे तक ही पहुंचेंगे। लेकिन मैं मीटिंग में था, तभी मुझे पता चला कि मंत्री जी 10 बजे ही पहुंच गए। वह समय से पहले आ गए, यह बड़ी बात है। अब बसों की टाइमिंग भी ठीक कर देंगे, ऐसा योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ ने किया है, कहा है। लाल किला परिसर में 1 करोड़ के कलश चोरी हो गया। इसका विजुअल जरा देखिएगा। सोने पर हीरा पन्ना जड़ा था। जैन समारोह की घटना है। लोकसभा स्पीकर भी आए थे। जी हां, दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश और 1.5 करोड़ रुपए के सामान चोरी हो गए। राज भर चिल्लाकर बोले अखिलेश मुसलमान को सीएम बनाएंगे क्या? कोई मर्द है मुसलमान पूछने वाला? 4 बार यादव मुख्यमंत्री बना है। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेबस लाचारों मजलूम की मदद करें, लेकिन मुसलमानों की नजर में तो सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती ही मजबूर है। ऐसे में मुस्लिम नेता क्या लड़ाई लड़ेंगे? पंचायत चुनाव समय पर होगा, इसके लिए तैयारी जोरों शोरों पर है। इस दौरान उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या अखिलेश मुसलमान को सीएम बनाएंगे? अच्छा, इस हफ्ते सोना चांदी महंगा हुआ। अब आपको बता दें कि 3,950 रुपए सोना महंगा हुआ है। 1,06,000 रुपए 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत 5,598 रुपए बढ़कर 1,23,000 प्रति किलो बिक रही है। जी हां, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते सोना 3,500 रुपए तक महंगा हुआ है।
आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अचानक कैंसिल हो गया। प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी है। वीडियो जारी करके कहा, बोले कानून हाथ में नहीं ले सकते। आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन 4 गुना लोग पहुंच गए। वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान वीमेंस टीम ओपनिंग सेरेमनी में भारत नहीं आएगी। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा आयोजन। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में किए जाएंगे। वहीं अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित हो गए हैं। एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई हुई है। दावा आरसीओएम पर 1656 करोड़ बकाया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत के साथ सभी रिश्ते रीसेट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। पीएम ने कहा, उनके विचारों की मैं सराहना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान में करीब 12 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर चले गए। उन्होंने शाम 6-7 बजे के बीच व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। वही अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 13 जिले भिखारियों से हो जाएंगे मुक्त। पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। इन जिलों में भिखारियों की निगरानी करने और उनके पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, वहीं पर यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपीआई पेमेंट के लिए लिमिट बढ़ गई है। इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग, ज्वेलरी की पेमेंट होगी आसान। 15 सितंबर से बदल जाएंगे नियम। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है। नई लिमिट 15 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्हें रोजमर्रा में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन ईएमआई, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस, बड़ी ट्रेवल बुकिंग जैसी हाई वैल्यू पेमेंट करनी होती है। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस में 2 लाख की सीमा थी, अब 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। जीएसटी रेट कट से सस्ती हो गई बिजली। आम आदमी को होगा सीधा फायदा। 1 यूनिट के देने होंगे सिर्फ इतने रुपए। इसीलिए इंटेलिजेंस के सीनियर प्रैक्टिस लीडर और निदेशक प्रणव मास्टर का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो गया है। इससे यूनिट भी सस्ता होगा। आपको बता दें, बिजली दर 4 से 5% कमी आ जाएगी, जो प्रति यूनिट लगभग 0.11 से लेकर 0.14 रुपए की बचत के बराबर होगा। वही चांद ने हिंदू बन महिलाओं को फंसाया, शारीरिक संबंध भी बनाए। यूपी में लव जिहाद का पर्दाफाश हुआ है। यूपी के रामपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने हिंदू बनकर कई महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए और सभी को अपना गलत नाम बताया। इसके बाद उन महिलाओं को छोड़ दिया और फरार हो गया। केमरी क्षेत्र में प्रेम जाल में फंसाने के बाद शारीरिक संबंध बनाने के साथ धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 6 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। अब घर घर जाकर होगी वोटर लिस्ट की पड़ताल। ई-बीएलओ ऐप पर भेजेंगे सेल्फी। पंचायत चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सौंपी है। एसडीएम ने बताया कि बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करने और ई-बीएलओ ऐप का उपयोग करने का निर्देश दिया है। नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। मृतकों के नाम हटाए जाएंगे। मतदाता सूची पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। अयोध्या कचहरी में मिला अवैध असलहा। जरा इसका विजुअल देखिएगा। फैजाबाद कचहरी से मिला लावारिस बैग, असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। फैजाबाद कचहरी से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को कचहरी परिसर के शेड नंबर 5 में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक लावारिस बैग मिला। बैग खोलकर जांच की गई तो उसमें 4 कारतूस और 2 अवैध असलहे बरामद हुए। असलहा मिलने की खबर फैलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वकील, कर्मचारी लोग दहशत में आ गए। अच्छा, यूपी में 53 में से 29 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है। केशव नंदी, कपिल देव और दयाशंकर मिश्र पर 7 एफआईआर है। 3 केंद्रीय मंत्री भी दागदार हैं। जी हां, देश भर में कुल 653 मंत्रियों में 302 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस है। या कुल मंत्रियों की संख्या करीब 47% है। इनमें यूपी सरकार के 29 और केंद्र के 3 मंत्री भी शामिल हैं। केंद्र के 72 मंत्रियों में से यूपी के कमलेश पासवान, अनुप्रिया पटेल और कीर्तिवर्धन सिंह पर क्रिमिनल केस दर्ज है। बात यूपी सरकार के मंत्रियों की करें तो वर्तमान में कुल 53 मंत्री हैं। 26 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस है। ये कुल मंत्रियों में 49% हैं। इसके अलावा 3 मंत्रियों पर शांति भंग जैसी मामूली धाराएं लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश में नेतागिरी में भी इस प्रकार की चीजें दिखने को मिल रही हैं। यूपी में 55% दागी मंत्री हैं। वही दोस्तों, मथुरा में राधा रानी मंदिर पर बिजली गिरी। जरा इसका विजुअल देखिएगा। 47 साल में पहली बार लेटे हनुमान जी का 5वां गंगा स्नान है। 5 बार गंगा नदी हनुमान जी तक पहुंची है। जरा विजुअल देखिएगा। यूपी की बाढ़ और बारिश। यूपी के 22 जिलों में बाढ़ है। प्रयागराज में इस सीजन में 5वीं बार लेटे हनुमान जी के गर्भगृह में त्रिवेणी का पानी पहुंचा है। इससे पहले 1978 में 7 बार मां गंगा हनुमान जी के गर्भगृह तक पहुंची थी। मथुरा में राधा रानी मंदिर के पास एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। मंदिर का सोलर सिस्टम फेल हो गया।
अच्छा, अब एआई पकड़ेगा वाराणसी शहर में अवैध होर्डिंग और विज्ञापन। देश की दूसरी नगर निगम जो करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी नगर निगम अब शहर में अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों पर एआई के माध्यम से नकेल कसेगा। वाराणसी इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला दूसरा शहर बनेगा। नगर निगम का विज्ञापन विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कार्यदायी संस्था स्काई साइन पर इस कार्य को संपादित किया गया है। अच्छा, यूपी की 400 नई बसों के बेड़े का वीडियो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, लगेज एरिया की सुविधा होगी। लखनऊ को मिली है 4 डबल डेकर। प्रदेश की सड़कों पर आज रोडवेज की 400 नई बसें उतरेंगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें डबल डेकर, ई बस और साधारण बसें भी शामिल हैं। इन बसों में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, हर खिड़की पर सेफ्टी हैमर लगा होगा। सामान रखने के बड़े और मॉडर्न रैक भी बने हैं। सीटें आरामदायक होंगी। कंडक्टर के लिए अलग सीट रहेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।